दुनिया भर में कई तरह के पहाड़ और चट्टानें हैं जो प्राकृतिक तरीके से बनती और बिगड़ती हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी विचित्र चट्टानों और पहाड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके अस्तित्व को लेकर वैज्ञानिक भी हैरत में हैं। तो आइए जानते हैं धरती पर ऐसी ही कुछ विचित्र चट्टानों के बारे में जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। डेविल टावर। धरती पर अजीबोगरीब और विचित्र चट्टानों की लिस्ट में डेविल टावर का नाम भी शामिल है, जो अमेरिका में एक विचित्र पहाड़ है। इस पहाड़ की औसत लंबाई 390 मीटर है, जबकि ये चट्टान 1347 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस पहाड़ का टॉप अन्य पहाड़ों की तरह नुकीला या चोटी नुमा नहीं है, बल्कि इसका सबसे ऊपरी भाग सपाट यानी चपटा है। इस पहाड़ के ऊपरी हिस्से का आकार एक फुटबॉल के मैदान के जितना है, जो अपने आप में काफी अद्भुत है और पैराग्लाइडिंग करने वाले लोगों के लिए फेवरेट प्लेस बन चुका है। जॉर्ज नाम के एक पैराग्लाइडर ने डेविल टावर पर लैंड करने का फैसला किया था, जिसके बाद उसने प्लेन से छलांग लगा दी और पैराशूट की मदद से चट्टान पर आसानी से लैंड हो गया। लेकिन जब जॉर्ज को वापस प्लेन में चढ़ने के लिए रस्सी दी गई, तो वो रस्सी पहाड़ के साइड में चली गई और नीचे गिर गई। जॉर्ज को पूरे 7 दिन तक डेविल टावर के ऊपर ही बिताने पड़े थे, क्योंकि उस वक्त रेस्क्यू की सारी कोशिशें फेल हो जाती थी। शुरुआत में लोग इस पहाड़ के बनने के पीछे की असल वजह जानने के लिए उत्सुक रहते थे, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च शुरू की। वैज्ञानिकों की माने तो डेविल टावर एक ज्वालामुखी पहाड़ है जो किसी जमाने में काफी एक्टिव था और इस पहाड़ में लगातार विस्फोट होते रहते थे। उस विस्फोट से बाहर निकलने वाला गर्म लावा पहाड़ के इर्द गिर्द गिरने लगा और बीतते समय के साथ ठंडा होकर वहीं पर सूख गया और पहाड़ का मुंह भी उस लावा की वजह से बंद हो गया। इसके साथ ही ज्वालामुखी अंदर ही अंदर ठंडा हो गया, जिसमें विस्फोट ना के बराबर होने लगे और इस तरह डेविल टावर का अस्तित्व दुनिया के सामने आया। वर्तमान समय में ये पहाड़ टूरिस्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ज्वालामुखी पहाड़ में फिर से विस्फोट शुरू हो सकता है, लेकिन इसे लेकर कोई सटीक तारीख या साल नहीं बताया गया है। वहीं प्राचीन समय में लोगों का ये मानना था कि डेविल टावर एक नॉर्मल पहाड़ हुआ करता था, जिसके ऊपर विशालकाय भालू चढ़ते थे और भालू के पंजों और नाखूनों की वजह से पहाड़ के किनारों पर उबड़ खाबड़ आकृति बन गई है। जबकि सच्चाई ये है कि ये आकृति भालू के पंजों से नहीं, बल्कि गर्म लावा के सूख जाने की वजह से बनती है। गोल चट्टानों वाला बीच। यूं तो समुद्र के किनारे कई विशालकाय चट्टानें होती हैं, जिनके ऊपर बैठकर लोग घंटों समुद्र की लहरों का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी समुद्र के किनारे अंडे या गेंद की तरह गोल आकार वाली चट्टानें देखी हैं, जो रेत में काफी अंदर तक धंसी रहती हैं? ये चट्टानें देखने में जितनी आकर्षक लगती हैं, उनका रहस्य उतना ही पेचीदा है। न्यूजीलैंड में मोराकी बोल्डर्स की गिनती दुनिया के सबसे विचित्र समुद्री किनारों में की जाती है, जिसे आमतौर पर कोई कोही बीच के नाम से भी जाना जाता है। इस समुद्र तट पर गोल आकार की 1 या 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों चट्टानें देखने को मिलती हैं, जिनके ऊपर लोग चढ़कर फोटोग्राफी का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि समुद्र के किनारे पर गोल आकार की चट्टानें कैसे बनी? क्या ये कोई प्राकृतिक घटना है या फिर इसका एलियंस से कोई ताल्लुक है? इन चट्टानों का आकार और डिजाइन ड्रैगन के अंडों से मिलता जुलता है, जबकि 19वीं शताब्दी के दौरान इन गोल चट्टानों की संख्या काफी ज्यादा थी। लेकिन न्यूजीलैंड के स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर रेत में खुदाई करके इन गोल पत्थरों की चोरी कर ली, ताकि वो उन्हें ऊंचे दामों पर बेच सके या फिर अपने घर में शोपीस के रूप में सजाकर रख सके। हालांकि वर्तमान समय में इन गोल चट्टानों की खुदाई करने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि उनकी मौजूदगी की वजह से बीच की खूबसूरती कई गुना तक बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों की माने तो ये गोल पत्थर आज से 60 मिलियन साल पहले समुद्र के किनारे पर बने थे, जिन्हें अपने औसत साइज तक पहुंचने के लिए लगभग 4 मिलियन सालों का लंबा वक्त लगा था।
वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पत्थर पानी की तेज लहरों और समुद्री मटेरियल के सालों तक एक साथ चिपके रहने की वजह से बने हैं, जो बीतते समय के साथ ठोस होते चले गए और उन्होंने गोल चट्टान का रूप ले लिया। हालांकि अब इन गोल पत्थरों में से कुछ के ऊपरी हिस्से में दरारें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये दरार क्यों आ रही हैं? इस सवाल का सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इन गोल चट्टानों का ताल्लुक ड्रैगन से है, जिन्होंने अपने अंडे बीच पर छोड़ दिए थे और बीतते वक्त के साथ उन अंडों ने ठोस चट्टान का रूप ले लिया। हालांकि इन बातों में ज्यादा सच्चाई नहीं लगती है, लेकिन ये गोल चट्टानें पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम बखूबी करती हैं। पामुक्काले थर्मल पूल। दुनिया भर में पहाड़ और चट्टानें पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुर्की में ऐसे पहाड़ हैं जो पत्थर या चट्टानों से नहीं बल्कि पानी से बने हुए हैं। इन पहाड़ों को पामुक्काले थर्मल पूल्स के नाम से जाना जाता है, जो गर्म पानी के प्राकृतिक पूल हैं और यहाँ सैकड़ों की संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। ये प्राकृतिक पूल कैसे और कब बने, इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक आज तक तलाश नहीं कर पाए हैं, जबकि तुर्की के स्थानीय लोग कई सालों से इस गर्म पानी में नहाने का मजा ले रहे हैं। यहाँ कुल 17 पानी के पूल हैं, जिनका तापमान 37 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इन पूल्स की खास बात यह है कि इनके पानी में नहाने से कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जबकि त्वचा संबंधी रोग भी नहीं होते हैं। वैज्ञानिकों ने इन पूल्स के पानी पर कई तरह के शोध किए हैं, जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यहाँ के पानी में खनिज तत्वों की मात्रा काफी ज्यादा है। जब ये खनिज तत्व कैल्शियम कार्बोनेट के संपर्क में आते हैं तो वो सख्त पदार्थ के रूप में जमा होने लगता है और इस तरह प्राकृतिक रूप से झरने या पूल बनकर तैयार हो जाते हैं। जब इन पूल में पानी जमा होता है तो खनिज तत्वों की मौजूदगी और भूमि की गर्मी की वजह से उनका तापमान बढ़ जाता है। वर्तमान समय में ये पूल और उसके आसपास की चट्टानें इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं कि उन्हें तोड़ पाना लगभग नामुमकिन है, जिसकी वजह से इस जगह पर सैकड़ों की संख्या में लोग एक साथ हॉट वाटर बाथ का लुत्फ उठाते हैं। हालांकि ये थ्योरी कितनी सटीक और सही है, इस बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये प्राकृतिक पूल और उसमें गर्म पानी आम लोगों के साथ टूरिस्ट्स को भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अल नास्ला। वैसे तो इस दुनिया में एक से बढ़कर एक विशालकाय चट्टानें हैं, लेकिन सऊदी अरब के रेगिस्तान में एक ऐसी चट्टान है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इस चट्टान को अल नास्ला के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई लगभग 9 मीटर के आसपास है। इस चट्टान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बीचों बीच से 2 हिस्सों में कटी हुई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि चट्टान को किसी लेजर लाइट के जरिए बिल्कुल बारीकी से अलग किया गया है। इतना ही नहीं, अल नास्ला चट्टान जमीन पर पत्थर के 2 छोटे से टुकड़ों पर खड़ी है, जिसकी वजह से आम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये भारी भरकम चट्टान सालों से अपनी जगह पर कैसे टिकी हुई है और गिरती क्यों नहीं है। शोधकर्ताओं की माने तो इस चट्टान का निचला हिस्सा पहले सामान्य हुआ करता था, लेकिन तेज हवाओं और रेत के कटाव की वजह से नीचे का हिस्सा धीरे धीरे गायब होता चला गया और वो पत्थर के छोटे से टुकड़े में बदल गया। ये चट्टान बीचों बीच से एक सीधी लाइन में कटी हुई है, जिसके बीच से नीले आसमान की खूबसूरत सी झलक दिखाई देती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस चट्टान को 2 बराबर हिस्सों में काटने का काम एलियंस ने किया है, जो प्राचीन समय में धरती पर आए होंगे। इस बात पर यकीन करने की एक अहम वजह ये है कि ये चट्टान जिस दौर से ताल्लुक रखती है, उस समय तकनीक इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी कि मजदूर किसी लेजर लाइट या हथियार की मदद से चट्टान को बारीकी से 2 हिस्सों में काट सकें। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जब प्राचीन काल में पिरामिड जैसे जटिल इमारत बनाकर तैयार की जा सकती है, तो उस दौर के लोगों के लिए एक विशालकाय चट्टान को 2 बराबर हिस्सों में काटना कौन सा मुश्किल काम था। इतना ही नहीं, अगर एलियंस कभी धरती पर आए होंगे तो क्या उनके पास एक चट्टान को 2 हिस्सों में काटने के अलावा कोई दूसरा जरूरी काम नहीं था?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिक और शोधकर्ता आज भी तलाश कर रहे हैं। अल नास्ला में बारीक कटिंग और इसके हवा में 2 छोटे से पत्थरों के ऊपर बैलेंस होने के अलावा एक तीसरी चीज भी वैज्ञानिकों को परेशान करती है, जो कि इस चट्टान पर विभिन्न प्रकार के चित्र हैं। इस चट्टान पर आदमी और लंबे घोड़े की आकृति वाले धुंधले चित्र बने हुए हैं, जिनका क्या मतलब है ये आज तक कोई नहीं पता लगा पाया है। हालांकि अल नास्ला की बनावट और उसमें सीधी लाइन को लेकर जानकार अलग अलग थ्योरी देते हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी इस पत्थर की असल सच्चाई को दुनिया के सामने लाने में नाकामयाब रही है। डेथ वैली। मौत की घाटी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे होंगे, लेकिन इस घाटी का अस्तित्व अपने आप में बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक है। पूर्वी कैलिफोर्निया में डेथ वैली एक गर्म रेगिस्तान है जो 3000 स्क्वायर मील के क्षेत्रफल में फैली हुई है। गर्मी के मौसम में डेथ वैली का तापमान अपने अधिकतम स्तर तक पहुंच जाता है, जबकि यहाँ चलने वाली गर्म हवाएं और लू किसी भी इंसान की जान लेने के लिए काफी होती हैं। डेथ वैली के रेगिस्तान में जगह जगह मरे हुए जानवरों के शव और सूखे हुए कंकाल देखने को मिलते हैं, जो यात्रा के दौरान भूख और प्यास की वजह से दम तोड़ देते हैं। यही वजह है कि इस रेगिस्तान को डेथ वैली के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये जगह अपने गर्म तापमान के लिए नहीं बल्कि रेत में खिसकने वाले पत्थरों की वजह से मशहूर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस जगह पर जाने वाले पर्यटकों का दावा है कि रेगिस्तान में चट्टानें और पत्थर चलते वक्त उनका पीछा करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये उन लोगों का भ्रम नहीं हो सकता है, क्योंकि रेत पर पत्थर के खिसकने के निशान साफ साफ दिखाई देते हैं और इन निशानों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ाकर रख दिए थे। हैरानी की बात यह है कि डेथ वैली में पत्थर और चट्टानों का आकार काफी बड़ा होता है, जबकि उनका औसत वजन 100 किलोग्राम के आसपास हो सकता है। ये कैसे संभव है कि कोई चट्टान रेगिस्तान में अपने आप आगे की तरफ खिसकती चली जाए, क्योंकि वो कोई हल्का पत्ता या कागज नहीं है जो हवा के तेज झोंके के साथ अपनी जगह से उड़ते हुए दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ये पत्थर नियमित रूप से खिसकते रहते हैं, जिनकी रफ्तार काफी धीमी होती है, लेकिन उनके खिसकने के निशान रेत पर साफ दिखाई देते हैं। इन पत्थरों के खिसकने को लेकर वैज्ञानिकों ने डेथ वैली में तरह तरह के शोध किए हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसी पुख्ता वजह नहीं मिली जो पत्थरों के अपने आप खिसकने की थ्योरी को साबित कर सके। इस इलाके के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों का मानना है कि ये काम भूतों या एलियंस का हो सकता है, क्योंकि अगर कोई सामान्य इंसान पत्थरों को खिसकाने का काम करता तो रेत पर उसके पैरों के निशान भी जरूर देखने को मिलते। हालांकि कई सालों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों को खिसकने वाले पत्थर को लेकर एक थ्योरी मिली, जिसे उन्होंने दुनिया के सामने रखा था। वैज्ञानिकों की माने तो डेथ वैली में जब बारिश होती है तो रात के समय तापमान में गिरावट आने की वजह से बारिश का पानी बर्फ के रूप में जम जाता है, लेकिन जब अगली सुबह धूप निकलती है तो गर्म तापमान की वजह से बर्फ पानी के रूप में पिघलने लगती है। बर्फ की चादर एक फिसलने वाले प्लेटफॉर्म में तब्दील हो जाती है, जिसके ऊपर पत्थर खुद ब खुद अपनी जगह से हिलने लगते हैं और बर्फ के साथ फिसलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उन पत्थरों का वजन इतना ज्यादा होता है कि रेत पर उनके खिसकने के निशान रह जाते हैं, जो बर्फ के पानी बनने और पानी के भाप बनकर उड़ जाने के बावजूद भी रेत पर बने रहते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने इन्हें तैरने वाले पत्थर का नाम दिया है, जो आमतौर पर एक सीधी दिशा में आगे की तरफ फिसलते हैं। लेकिन कई बार इनकी दिशा बदल जाती है, क्योंकि उबड़ खाबड़ सतह वाले पत्थर सीधी दिशा में आगे की तरफ नहीं फिसल पाते हैं और उनका रास्ता बदल जाता है। वहीं सपाट सतह वाले पत्थर बर्फ में सीधा आगे की तरफ फिसलते हैं, जिसकी वजह से वो कई किलोमीटर लंबा रास्ता तय कर लेते हैं। हालांकि कुछ लोग वैज्ञानिकों की इस थ्योरी पर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वैज्ञानिक एलियंस की सच्चाई को दुनिया से छिपाना चाहते हैं और इसीलिए वो इस तरह की थ्योरी को दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया भर में कुछ विचित्र चट्टानें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।